आपको रैंक चाहिए होगी, आप वीआईटी ट्रिपल ई में कितने मार्क्स या कितने रैंक तक आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल सकती हैं वीआईटी वेल्लोर कैंपस में या फिर चेन्नई कैंपस में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन से कैटेगरी वाले बच्चे को कितनी फीस देनी पड़ेगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अगर आपको जेईई मेंस में जैसे आपकी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई, तो अगर आपने वीआईटी वेल्लोर विट्टी का एग्जाम दिया हुआ है तो आपको वीआईटी ट्रिपल ई का जो आपने पेपर दिया उससे आपको कौन कौन से कैंपसेस मिल सकते हैं वो तो सारी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। जैसे कि आपको वीआईटी वेल्लोर कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, अमरावती कैंपस है और आपका भोपाल कैंपस है। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपने ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है, जैसे कि तो आपका जो फेस 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसमें अगर हम लोग डिस्कशन करें तो फेज 2 में आपका कितने आपको रैंक चाहिए होगी, आप वीआईटी ट्रिपल ई में कितने मार्क्स या कितने रैंक तक आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल सकती हैं वीआईटी वेल्लोर कैंपस में या फिर चेन्नई कैंपस में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन से कैटेगरी वाले बच्चे को कितनी फीस देनी पड़ेगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस टॉपिक पे आप लोग काफी डिस्कशन कर चुके हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप के द्वारा। सो उसमें मैं ज्यादा डिटेल्ड आपको कैंपस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको कट ऑफ जो हो सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिएगा। जितने ही बच्चे वेट कर रहे हैं फेज 2 के रिजल्ट आने का, तो रिजल्ट आज ही आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा फेज 2 का। तो उससे पहले चलो जल्दी से देख लेते हैं कि कितना रैंक एक्सपेक्टेड हो सकता है किस कैटेगरी वाले बच्चे के लिए और किस ब्रांच में आपको उतना रैंक तक मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें वीआईटी वेल्लोर में, अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो बच्चों एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकता है फेज 2 रिजल्ट का, वो आपका कैटेगरी 3 में 20 से 25,000 की अगर आपकी रैंक ऑलमोस्ट आती है तो आपको इसमें मिल सकता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सिमिलरली कैटेगरी 4 में अगर आप जाना चाहते हो तो 4 तक के बच्चों को 25 से 30,000 की रैंक तक मिल सकता है। कैटेगरी 5 वाले बच्चों को भी सिमिलरली 25 से 30,000 की रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो सकती है। अब हम बात करें स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की, तो उसमें आपको कैटेगरी 2 में 20 से 25,000 की रैंक तक आपको कैटेगरी 2 में अलॉट हो सकता है। कैटेगरी 3 में 25 से 30,000 की रैंक तक, कैटेगरी 4 में 35 से 40,000 की रैंक तक एक्सपेक्टेड, और कैटेगरी 5 में 35 से 40,000 की एक्सपेक्टेड रैंक तक आपको मिल सकता है। अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई की काउंसलिंग कर रहे हैं और उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है उस काउंसलिंग में करने में, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। देन हम बात करें ईसी ब्रांच की, तो आपको कैटेगरी 2 में 25,000 तक की क्लोजिंग रैंक तक ऑलमोस्ट मिल सकता है। 35 से 40,000 तक की बच्चों तक कैटेगरी 3 में मिल सकता है ईसीई। कैटेगरी 4 में 40 से 50,000 तक की रैंक पे मिल सकता है आपको, और कैटेगरी 5 में 40 से 50,000 तक में आपको वीआईटी वेल्लोर कैंपस मिल सकता है। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड जो आपका फेज 2 का रिजल्ट आएगा, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग बात करें वीआईटी वेल्लोर के बाद आपका नेक्स्ट कैंपस जो आता है वो है आपका वीआईटी चेन्नई। वीआईटी चेन्नई में अगर हम लोग एक्सपेक्टेड देखें कितना रैंक तक हमें मिल सकता है, तो वो भी फटाफट से चलो बच्चों देख लेते हैं। सीएसई ब्रांच का अगर हम लोग देखें तो हमें सीएसई ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 4 में 30,000 तक हमें चेन्नई कैंपस में ऑलमोस्ट अलॉट हो सकता है, और कैटेगरी 5 में 35 से 45,000 तक हमको कैटेगरी 5 में अलॉट हो सकता है। अब हम बात करें स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की, तो कैटेगरी 2 में 25,000 तक हमें अलॉट हो सकता है, कैटेगरी 3 में 35,000 तक हमें अलॉट हो सकता है, और कैटेगरी 4 में 40,000, कैटेगरी 5 में 45,000 तक भी हमको यहाँ पे मिल सकती है सीएसई में स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारा वीआईटी का भी एग्जाम जो रैंक है बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो भाई अगर आपकी इतनी रैंक तक भी आई हुई है और आपके पास फीस का कोई इशू नहीं है, आप फीस अरेंज कर सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। कैंपस अच्छा है। अब हम लोग बात करें ईसीई ब्रांच की, तो कैटेगरी 1 में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो 25,000 तक आपको ईसीई यहाँ पे मिल सकती है ऑलमोस्ट। अब हम बात करें 25,000 तक अगर हमको ईसीई मिल रही है तो हमें वेल्लोर कैंपस में जाना चाहिए कि हमको चेन्नई के ईसी ब्रांच में ले लेना चाहिए। तो आपको फर्स्ट आपको ये भी तो देखना है ना कि हमें कैटेगरी 1 में मिल रहा है, ये भी तो आप देखिए। कैटेगरी 1 में मिल रहा है तो ऑब्वियसली फीस कम हो जाएगी। कितनी फीस हो जाएगी कैटेगरी 1 में अगर हम लोग देखें तो बच्चों ऑलमोस्ट फीस जो रहती है 1,98,000 के आसपास आपकी फीस है कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए, 1,98,000। कैटेगरी 2 में ऑलमोस्ट 2,07,000 तक आपकी ये फीस जाती है, 2,07,000 तक आपकी ये फीस चली जाती है कैटेगरी 2 में, और कैटेगरी 3 में 4,08,000 तक ऑलमोस्ट आपकी ये फीस हो जाती है कैटेगरी 3 में। ठीक है,
4,08,000 तक। अब हम बात करें 4 में, तो 4,48,000 तक की फीस आपकी कैटेगरी 4 में 4,48,000 की आपकी फीस चली जाती कैटेगरी 4 में। और 5 में 4,98,000 तक आपकी कैटेगरी 5 में 4,98,000 तक आपकी कैटेगरी 5 में ये फीस हो जाती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कितनी फीस रहती है ऑल कैटेगरी वाइज। अब हम बात करें कैटेगरी 2 में, अगर हम जाते हैं, फीस अगर हम इतनी अफोर्ड कर पा रहे हैं 2,07,000 के आसपास ईयरली, सो आप CSE में स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में 25,000 तक की रैंक पे आपको मिल सकता है CSE में स्पेशलाइजेशन। ECE में बात करोगे बच्चों तो 35,000 तक आपको ECE अलॉट हो सकती है। अब हम बात करें अगर हम और कैटेगरीज में भी अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि 4 लाख तक हम फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 35,000 तक की रैंक में CSE स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। 45,000 तक ECE अलॉट हो सकती है। कैटेगरी 4 में जाते हैं तो हमें 30,000 तक में CSE अलॉट हो सकती है, और CSE स्पेशलाइजेशन 40,000 तक हमें अलॉट हो सकती है, और ECE हमें 50,000 तक अलॉट हो सकती है। सिमिलरली 5 कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो 60,000 तक हमको ECE अलॉट होने के पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों ये हमारा है एनालिसिस फेज 2 के रिजल्ट का आने वाला है, जो उसमें आपको इतनी रैंक तक में अलॉट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स फीस भी मैंने आपको बता दी है, और इसमें ब्रांचेस के अनुसार कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड एक एनालिसिस दे दी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको काउंसलिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करिए हमारी टीम से, आपको प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स VIT वेल्लोर के साथ साथ अगर आप किसी और काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आपने इसके लिए कमेंट किया था वैसे ही आप डिफरेंट काउंसलिंग्स के लिए कमेंट कीजिएगा, तो आपको भी उसमें एक काउंसलिंग पे पर्टिकुलर वीडियो हम देने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करिए सभी बच्चों पे जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर हम आपको काउंसलिंग पे डिटेल वीडियोज आपको समय समय पे देते रहेंगे गाइस। तो थैंक यू बच्चों।